तमन्ना ही नहीं, बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं। बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं। सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू, सिर्फ चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, फिर ये क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं। दिल का बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब देखिएगा भी नहीं, मिश्रा जी हमारे ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि मन भी खुश और हम भी खुश और ये खुद भी खुश, ऐसे ही रहते थे। और थे क्या अभी हैं, अभी तो 2 साल और हमें भुगतना पड़ेगा। और इसमें हमारे साथी जोशी जी जो उनके परम मित्रों में से हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपनी मित्रता की कोई विशेष बात यहाँ उजागर करें और हमें उससे आनंदित करें। जोशी आदरणीय प्रधानाचार्य जी और आज के मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ साथी और कनिष्ठ साथी, मिश्रा जी का हमारा परिचय स्कूल ब्लॉक में हुआ था, जब ये प्राइमरी में आया करते थे और ईफा में हम लोगों का अच्छा कार्यक्रम चलता था, तो वहाँ से हमारा आपस का परिचय है। उसके बाद कहीं भी मिले मिश्रा जी का वही ठीक है, बैठे नहीं बैठे, हंस के कोई भी बात करना, और मैं ही कोई चिढ़ा देता था कभी कि पांडु कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, चलो इधर चलते हैं उधर चलते हैं, ये हंस करके कह देते थे भाई ठीक है चलेंगे। कभी भी हमने कुछ कहा, कभी किसी का बुरा नहीं माना। उसके बाद फिर हम चलते रहे घर, फिर हम जुड़ गए इसमें BLO के काम। और BLO में हम लोग कहीं, कहानियाँ तो बड़ी बड़ी हैं, तो मैं तो जब आता था मैं कहता था भाई आदेश मिश्रा जी को, मिश्रा जी ने चलो भाई उधर चलना है, धीरे जी चल दिए। और विशेषकर हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जी, उनको बड़ा अजीब लगता था भाई ये दोनों पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, भुला नहीं पा रहे अभी उनको। और हम दोनों जब जा रहे थे, हम दोनों अगर खड़े हो गए तो हम अगर खड़े हो उनके पास आ जाए तो कहते ऐसे बोल भी जाओगे उनकी एक ही बात होती थी। तो बड़े सरल स्वभाव के और इनके विषय में ज़्यादा कहना सूर्य को दीपक दिखाना होगा। साथियों के साथी, मित्रों के मित्र और सलाहकारों के सलाहकार। कभी गलत सलाह नहीं, कभी हम कुछ कहते भी नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो प्रतिभा के धनी
संस्कृत प्रतियोगिता में कभी कुछ होता था, मेरा मन नहीं होता था जब, क्योंकि प्रिंसिपल साहब की नेचर कुछ और थी, ये जबरदस्ती, अरे छोड़ दो मैं बच्चों के लिए कुछ कर। तो इनके प्रतिभा का मतलब जो प्रतिभा की जो छाप थी वो पड़ती थी और मुझे कराना भी पड़ता था, तैयारी करा करके इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बच्चे काफ़ी आगे गए, काफ़ी इनाम भी जीत के लाए। तो ठाकुर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि इसी प्रकार हंस रहे, प्रसन्न रहे और बच्चों के साथ जैसे वो क्या दादू 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 और बस वहाँ भी गए, इनके घर भी जाते थे दादू, इशारे में इनके इशारे वो जानते हैं और उनके इशारे हमारे मिश्रा जी जानते हैं। तो ऐसे ही पसंद रहे, ठीक है और दिन दुनिया रात चौबीस घंटे इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद जोशी जी। हमारे बीच में शब्दों को चतुराई से प्रस्तुत करने की क्षमता रखने वाले एक शख्स हैं जिनको अक्सर हम फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हमारे साथी श्री अनिल जी जितने शब्दों का चतुराई से प्रयोग करते हैं उतने ही चतुर हैं भी। बिहार से हैं, बिहार इसका भी फल पड़ता है। जमींदार वो भी आदरणीय प्रिंसिपल साहब, आज के क्या रविंद्र मिश्रा जी, इनके परिवार से आए दोनों बच्चे साथियों। मैं तो खुशी हूँ। लोग कहते हैं कि दुख का समय या फिर विसरण होती है तो थोड़ा सा गम होता है। हमें तो 2 साल और साथ में आना जाना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं है। और मिश्रा जी जितने सौम्य हैं, अच्छे हैं, हम खींच के ले गए थे वसुंधरा, वही बात कहने बीच में रास्ते में रोज कहते थे, जब ये कहते मंदिर को उठा दो कि अब चलो वसुंधरा चलो, भाई भी रहता आज वहीं रह लेना, हमारे यहाँ रह लेना। तो ऐसा संजोग बना कि इन्होंने घर ले लिया वसुंधरा। तो अब तो हमारे लिए हर तरीके से अच्छा है। साथ 2 साल और आना जाना है, अब पास में है तो ऐसे ही मिलना जुलना है। हाँ, आपको जरा जो बाकी लोग हैं उनको थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, पर जब दिल करीब है तो फिजिकल दूरी नहीं होती। और आजकल मोबाइल पर लाइव बातचीत भी हो जाती है। तो मिश्रा जी उपलब्ध है, इतने ही सौम्य है, इतने ही अच्छे हैं, ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जो कभी उदास नहीं हो सकते। और इनके पास काम की कोई कमी नहीं है, बस ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। और हम ऐसा कर सके, चाहत बहुत होती है लेकिन परिवारों में बंधे पड़े। अभी हो रही थी कि सौम्य है, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। इससे पहले की चर्चा होती प्रिंसिपल साहब कहे न कहे, चलो हम अपना काम कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं। तो एक बात की तो गारंटी दे रहा हूँ मैं, जहाँ जिन चीज़ों से जुड़े हुए वहाँ सकारात्मक बात ही होती है, नकारात्मक कोई बात ही नहीं होती। इसलिए इनके आप कह लो डीएनए में वो बात आ गई है, किसी के विरोध में नहीं जाना, किसी से विवाद नहीं करना, काम अपना जरूर करना है और दृढ़ता के साथ करना है। तो वो चीज़ें जो इनको मिली है, इनसे हमें भी मिले, ऐसा आशीर्वाद मैं तो ऊपर वाले से ऐसा ही चाहता हूँ। और अभी 2 साल हमारे साथ और उसके बाद इनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पोते पोतियाँ सबके साथ अच्छा जीवन बीते, ऐसी शुभकामनाएं। अनिल जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आप लेकर गए इनको वहाँ तक, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगले 2 साल आपको इनका सारथी बनने का मौका मिलेगा। आप लेकर आइए और लेकर जाइए। इसी कड़ी में हमारे बीच में बड़े गंभीर से बैठे हैं हमारे, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन वो समझ गए किसकी बात हो रही है। मैं हमारे साथी श्री वर्मा जी, अभी तक आज तक कंफ्यूजन था मुझको एक्चुअली, एसके वर्मा और एसके वर्मा दोनों ही, तो मैं आगे देख लेता था कि एक एसएसटी वाले हैं और एक दूसरे वाले हैं। तो ये समझ में, आज मैं पूछ रहा था किससे पूछ रहा था मैंने कि संजय कुमार वर्मा कौन है हमारे यहाँ, तो पता ही नहीं है, अरे यही तो है। अरे मैंने कहा अच्छा, तो संजय कुमार वर्मा
मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे मिश्रा जी के प्रेम में आप जो भी व्यक्त कर सकते हैं, श्री वर्मा। आदरणीय प्रिंसिपल साहब और मेरे बड़े भाई मिश्रा जी और मेरे सभी साथी, हमारा असल में साथ बहुत पुराना है। मिश्रा जी की पहली जॉब जहाँ लगी थी वहाँ मैं पहले से बैठा हुआ था 1989 में, और इतना लंबा सफ़र जो है कुदरत मिलाती है, जैसे इंसान को दोबारा मिला देती है। हम एक साल को बिछड़े और फिर दोबारा मिल गए, और मैं रिटायरमेंट की जो थ्योरी है उसमें यकीन नहीं करता। हम ये कहते हैं हम एक बार मिल गए तो बिछड़ने का तो मतलब ही नहीं है कोई। नौकरी एक अलग चीज़ है, हमारे पर्सनल ताल्लुकात इतने दिन इतने डेवलप हो जाते हैं तो वो नौकरी के मोहताज नहीं होते। और मिश्रा जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही परिपक्व, सुलझे हुए और सज्जन पुरुष, ऐसे लोगों की सोहबत बड़े ऊंचे भाग से मिलती है। और अब इतना अच्छा स्टाफ जो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं कई बार खुद हैरान होता हूँ कि भाई मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी है कि मैं इन लोगों के बीच में हूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनको स्वास्थ्य अच्छा दे और इन्हें चुस्त बनाए रखे, क्योंकि समाज को इनकी बहुत ज़रूरत है। और बच्चों पे, परिवार पे अपना प्रेम ऐसे लुटाते रहें, इसी कामना के साथ में। स्वास्थ्य अच्छा रहे ये सभी के लिए, और सभी के लिए आवश्यक है, सभी को स्वास्थ्य अच्छा रहे। जी हमारे मिश्रा जी भी स्वस्थ रहें और आनंदपूर्वक अपना जो दूसरी पारी है वो खेलें। इसी कड़ी में हमारे एक और बड़ी साथी हैं जिनकी कृपा सभी के ऊपर बनी रहे तो सब ठीक ठाक रहता है। सब समझ जाते हैं, सब समझ जाते हैं आपके बोलते ही। समझ जाते हैं। हाँ हाँ तो मैं चाहूँगा हमारे राजपाल सर, क्योंकि बिना इनके कुछ है नहीं। हाँ राजपाल जी। हाँ, आदरणीय प्रिंसिपल साहब और जो हमारे यहाँ के केंद्र में श्री R.K. मिश्रा जी, मैं जब से 2008 में आया था और यही देख रहा हूँ मैंने, और जैसे थे पहले भी और ऐसे ही रहे। बिल्कुल वैसे। कोई परिवर्तन नहीं है। सामाजिक दायरा सबसे ऊंचा, काम करने में पीछे नहीं, और साथियों में तो ऐसे मिलकर रहते पता नहीं कोई परदेशी है, देशी है, पता नहीं पड़ता। बस मेरे पास यही सब है। थैंक यू, धन्यवाद। ये तब आए थे तब भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हैं, तो या तो डेट ऑफ बर्थ गलत लिख गई या फिर इनकी उम्र नहीं बढ़ी, कुछ ऐसे ही रहा होगा। कई लोग गलत हैं। हाँ हमारे बीच में हमारे हिंदी के प्रकांड विद्वान शास्त्री जी भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी मधुर वाणी का प्रयोग करते हुए मंत्रोच्चार के साथ हमारी उम्र के बहने भाई। हाँ हाँ बराबर के सही काल में काल में। हाँ, शास्त्री जी। माननीय श्री रूपमकेश मिश्र जी के विदाई समारोह में उपस्थित विद्यालय प्रमुख सम्मान्य श्री सत्यपाल सिंह जी, विद्यालय के वरिष्ठ साथी माननीय MD जोशी जी, माननीय राज्यपाल जी, रितेश बल साहब और मंच के संचालक आदरणीय अस्थाना जी और मिश्रा जी के परिवार से आए हुए सभी सदस्यगण और विद्वान साथियों, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्यालय में इतनी प्रतिभा के धनी और हमारे स्टाफ सेक्रेटरी माननीय श्री रूपमकेश मिश्र जी का आज विदाई समारोह प्रधानाचार्य जी की ओर से किया जा रहा है। लॉकडाउन के समाप्त होते ही विद्यालय परिवार की ओर से एक अच्छा सा कार्यक्रम उनके विदाई के लिए होगा। सज्जनों, अभी जैसा आप साथियों से सुन रहे हैं, एक एक बात पूरी तरह से सूले आने सच। श्री रूपमकेश मिश्र संस्कृत के जहाँ पर बहुत अच्छे विद्वान हैं, वहीं पर विद्यालय में एक सबसे जरूरी काम होता है प्रवेश और निष्क्रमण का। इस स्कूल में कोई भी बच्चा आता है
तो उसका नाम सबसे पहले अगर कहीं लिखा जाता है तो वो आदरणीय मिश्रा जी के कलम से एडमिशन रजिस्टर होता है। और कोई भी विद्यार्थी चाहे वो बीच में विद्यालय छोड़ रहा हो, चाहे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद छोड़ रहा हो, उसके बाद फिर वो मुकेश मिश्र जी के पास आता है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से करते हुए विद्यालय परिवार के जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो परिवार से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, मिश्रा जी की उपस्थिति हर एक साथी के यहाँ पर एक बहुत उत्साहपूर्वक उपस्थिति उनकी रहती है। सज्जनों, ये तो ज्वाइनिंग के समय तय हो जाता है, सैकड़ों बार पेपर्स में लिखा जाता है ज्वाइनिंग करते ही कि आपको किस तारीख को रिटायर होना है, सरकारी व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जैसे जैसे आजकल नौकरी कठिन होती जा रही है, इस कठिन दौर में 60 वर्ष की नौकरी और गवर्नमेंट जॉब कोई अगर पूरी कर ले तो ये बहुत बड़े पुण्यों का फल होता है। मुकेश मिश्र जी इस बात के सच्चे हकदार हैं कि उन्होंने अपना पहला जो 60 वर्ष का कार्यकाल है उसको बहुत अच्छे प्रकार से पूर्ण किया। सरकार की व्यवस्था है अभी 62 वर्ष तक वो हमारे बीच में रहेंगे, तो विद्यालय को सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि शिक्षक का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो अपने विषय का ज्ञान होना है। तो जहाँ पर विद्यालय परिवार लाभान्वित होगा मिश्रा जी से, वहीं पर जो बच्चे हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं, क्योंकि संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है और ये वास्तविकता है कि आज कितनी नई नई डिग्रियां और वो सब चलन में हैं, लेकिन यदि कोई वास्तव में संस्कृत थोड़ी बहुत भी जानता है, प्राचीन कहावत तो ये है कि अगर किसी को संस्कृत के 5 श्लोक भी याद हैं तो व्यक्ति कम से कम भोजन और वस्त्र के लिए कभी दुखी नहीं रहेगा। और कोई बहुत बड़ा धनवान न बन सके, लेकिन थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान है तो कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी, अन्न वस्त्र आदि की कमी कर सकते। तो ऐसी विद्या उन्होंने अपने छात्रों को दी है और हम सबके वो पूरे स्टाफ के जहाँ पर आदरणीय रहे हैं और अगले 2 वर्ष में भी वो उसी सम्मान के हकदार रहेंगे। आज हम सब ईश्वर से कामना करते हैं कि मिश्रा जी जहाँ पर दीर्घायु वाले हों, वहीं पर इनके परिवार के सदस्य, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई योगदान होता है हमारे में, तो माता पिता का हो। और पिता का स्थान तो शास्त्रों में आकाश से ऊंचा माना जाता है। पिता की जितनी सेवा कोई संतानें कर सकती हैं उतनी अवश्य करें। महर्षि वेदव्यास जी तो कहते हैं कि कभी भी हमें अपने वृद्ध पिता का वाणी के द्वारा अपमान नहीं करना चाहिए। ये वाणी बीच में आती है, मन वचन और कर्म में अगर कोई संतानें वाणी के द्वारा अपने पिता का सम्मान करना शुरू कर देंगी तो धीरे धीरे रोजाना कोई बच्चा ये कहता रहे कि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ, अपने पिता का सम्मान करता हूँ, तो कुछ दिन के बाद उसके मन में भी भाव उठेगा और वो कर्म में भी एक न एक दिन परिणत होता हुआ दिखाएगा। क्योंकि वाणी बीच में आती है, मन वचन और कर्म को जोड़ने की कड़ी में बीच की चैन जो है वो वाणी है। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि वाणी के द्वारा सदा अपने पिता का सम्मान करते रहें। तो लोगों ने पूछा, व्यास जी आप ऐसा बार बार क्यों कहते हैं कि वाणी के द्वारा सम्मान करते हैं, क्या लाभ? आजकल लोग लाभ पहले पूछते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं भगवान की ऐसी व्यवस्था है जो अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान करते रहते हैं, ईश्वर उनकी संतानों को अच्छा बनाते हैं। और ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे जीवन की जितनी एक्सरसाइज हैं वे सब सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो अगर वृद्ध पिता की सेवा करने से हमारी संतानों को लाभ मिलता है तो ऐसे काम को हमें जीवन अवश्य करना चाहिए। उनके सहयोग पुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और बच्चों के लिए प्रेरणा ग्रहण करने का दिवस, प्रेरणा दिवस।
कि उनके पिता ने संघर्ष करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया। अब धीरे धीरे करके शरीर जब शिथिल होता है तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते पिता, लेकिन उस वर्क के काम को तो बच्चे संभाल लें और पिता का आशीर्वाद मिलता रहे तो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार की उन्नति होती रहती है, जो किसी भी कुल के लिए बहुत आवश्यक है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः मिश्रा जी का, माननीय प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना सुंदर शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहने को छोड़ा तो कुछ नहीं, समेट लिया सारा। लेकिन हमारे विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड, जिनको हम इनके अलावा कहते हैं चीफ साहब, हमारे विद्यालय में डिप्टी सीएम साहब हैं, और मैं डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी वाणी के द्वारा हमें और हमारे आसपास के माहौल को प्रज्वलित कर प्रकाशित करें। याद प्रिंसिपल साहब और हमारे आज के हीरो आर.के. मिश्रा जी, बड़े साथी हमारे राजपाल जी और मिश्रा जी को हम 2.5 साल से जानते हैं, करीब 2.5 साल से। भाई मिश्रा जी कौन है, स्टाफ सेक्रेटरी हैं, हमने मिश्रा जी का परिचय हुआ है, बहुत बढ़िया, पेशेंस भी, धैर्य भी और अपने व्यवहार में कुशल भी, तो किसी की कोई बुराई नहीं करने वाले, हमेशा सबके काम में सहयोग करने वाले, तो किसी भी बात से बुरा नहीं मानने वाले। हाँ, ये बात है। BLO का काम नहीं करने वाले, स्कूल का टीचर का जो काम मिल जाए उसे अपने अच्छी तरह से करने वाले। तो 60% में पूरे करे हैं बहुत अच्छी तरह से, अपनी सर्विस पूरी करी है गुरु जी ने। आगे इनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया बना रहे हैं, हम आगे काम करते हैं। 2 साल हमारे साथ रहे, उसके बाद भी स्वास्थ्य बहुत बड़ा बना है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया यादव जी। अभी हमारे शास्त्री जी कह रहे थे कि अपने पहले 60 साल तो पूरे कर लिए हैं, अगले 60 साल भी कुछ ऐसे ही पूरे हो जाए। ये ऐसी हमारी सभी की कामनाएं, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में 60 साल अगले पूरे हों। हमारे बीच में हमारी देश की सेवा करने के बाद हमारे साथ सेवा देने के लिए हमारे विद्यालय में उपस्थित हैं हमारे साथी, हमारे स्टेट मैनेजर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि आप दोनों हम उम्र हैं, तो हम उम्र में कैसा आप अनुभव करते रहे होंगे मिश्रा जी के साथ। आप मेरा तो माहौल अलग था। जब मैं भी इधर आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो उसको साथ भी थोड़े हमारे कुछ स्टिप थे, वो खड़ूस कह सकते हैं। हमारी भाषा में मतलब समझा दिया सबसे मिला हम, तो सबने हर तरह का गाइडेंस दिया, क्या करना, क्या बताया, सबसे मेरे बिना बताया उन्होंने। और एक्चुअली जो सच्चा गाइडेंस है उन्होंने दिया, उनके साथ हम उनके उन्नति तो मतलब उन्होंने उनसे भी बड़े हैं किसी बात नहीं, लेकिन इन्होंने जो हमें सिखाया बताया सबसे मेरे दिला पर तरीका, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और अपना काम अच्छे हमारे साथ भी घूमते थे। शुरुआत में सर हमारे साथ घूमते थे, पूरे कॉम्प्लेक्स में जाते थे और बताते थे। उन सब चीज़ों के लिए मैं वास्तव में उनका आभारी हूँ और मैं चाहूँगा कि अगले भी ऐसे आते रहे और बाकी लोग ऐसी प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद। विद्यालय जब हम सब लोग आए थे यहाँ, तो अधिकांश स्टाफ नया था और उस नए स्टाफ में शायद, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है, तो मिश्रा जी शायद यहीं आए और यहीं से रिटायर होने, ऐसा ही कुछ है सर, या कहीं इधर उधर भी हो गया है? सिमिलरली ऐसा ही है। हाँ, MCD के बाद तो सीधे ज़्यादा समय यहाँ। हाँ हाँ, तो अधिकांश जो समय रहा, सेवा कार्य रहा, वो हमारे ललिताबाद विद्यालय में रहा। और यहाँ आने के बाद में सब नए नए थे, एक दूसरे से मिलते रहे और जुड़ते रहे, और धीरे धीरे ये लगा कि ये विद्यालय में आके हमें लगा था कि कहीं से कैसे ऐसे हम आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। मिश्रा जी बड़े भाई की तरह जब बात करते थे तो लगता था छोड़ो यार, सही बात है। लेकिन इस विद्यालय में एक शख्स ऐसा है जो अपनी गति नहीं छोड़ता,
मना करो नहीं मानता, कितना भी समझा लो। और उससे कहते हैं भैया जरा एक्सीलेटर पे टांग मत रखा करो, मत रखा करो, लेकिन नहीं मानता, कान भी ऐंठ देता है। और आज भी रिटायर हो गए, दूसरे साल में भी प्रवेश कर गए, लेकिन उनकी स्पीड अभी 60 से नीचे नहीं आई है। उसकी गाड़ी के पीछे बैठने में खतरा महसूस होता है, आज भी बैठता ही नहीं कोई, उनकी गाड़ी में कोई बैठता नहीं है। और कोई दिल वाला, हिम्मत वाला, दिल वाला भी नहीं, हिम्मत वाला, दिल वाला छोड़, हिम्मत वाला। उपाध्याय सर ऐसे ही है, तो मैं चाहूँगा उपाध्याय जी अपने वाणी को भी उतना ही संयम के साथ प्रयोग करते हुए अपने मिश्रा जी सीमा आपने लगा दी, सीमा लगा दी, सीमा लगा दी मैंने। स्पीड गवर्नर, स्पीड गवर्नर। एक ही बात इनका तो मास्क निकाला है। हमारे आज के हीरो मिश्रा जी और हमारे साथी तीन तो मेरे ख्याल पुराने प्लेयर हैं। जब मैं आया 2005 में, वर्मा जी और गुप्ता जी और मिश्रा जी पुराने यहाँ के। मैं जब से यहाँ आया था मैंने तब भी इनको ऐसे ही देखा था, मतलब कि एक मेल जोल वाला आदमी होता है, तो सबके साथ बना के जुड़े रहना, उन लोगों में से इनको उसमें से देखा था। और अब भी वही चल रहा। और सबसे बड़ी खूबी मैंने इनकी बात की, कितने प्रश्न जो भी आए गए, लेकिन सबके साथ अच्छी खूबी मिली। तो ये एक अलग से गुण होता है कि ये बॉस के साथ बना के रखना और विद्यालय के साथ भी अपनी सेटिंग सही रखना, ये अच्छे टीचर के गुण होते हैं। तो ये मैंने इनके अंदर देखी रखी। बीच में थोड़ा सा एक बार कुछ कहना चाहिए कि कुछ थोड़ा बुरा समय भी आया 2 साल जैसे कोरोना का टाइम आ गया, बहुत बुरा 2 साल पहले तेरा झटका सा भी लगा था, तो मैडम का वो था। तो लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी की बात है जो मुझे सुनने में आया, बातचीत करता था कि बच्चे इनके वास्तव में संस्कारी हैं कि जिन्होंने मतलब मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसी कमी नहीं आने की होगी। लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सुख दुख आप लोगों को नहीं बताएंगे। सुख तो बता देंगे, दुख का नहीं बताएंगे। मन का मन में धैर्य रख के दबा के चले जाते हैं। तो वो आप लोग थोड़ा कितने टाइम से देखते आ रहे हैं, कभी कभार थोड़ा सा आइडिया लगा के, कभी कभार कोई ऐसी स्थिति आ गई, कभी भी ना आए इनके मन को कोई ठेस ना आए। बस ये आप लोगों से कहना चाहूँगा। और बाकी जो अंदर चल रहा है बड़ा अच्छा आप लोगों ने किया है और ऐसे करते रहें। और मिश्रा जी हमारे हमेशा स्वस्थ रहें, ईश्वर से ये कामना करूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है। एकदम स्वास्थ्य भरे रहेंगे तो समाज का भी काम करेंगे, स्कूल का भी करेंगे। बाकी रही बात उसकी, हो सकता है मेरे आप में विचार भिन्नता आ जाए, किसी की आ जाए, घर में सारे भाई एक से नहीं होते, तो इसीलिए कोई अगर हमसे भी कहीं कमी बेसी हुई हो तो उसके लिए क्षमा कर दें। और ये हमारी खुशनसीबी है साथ में कि इसको जो हमारे आपस में ऑपरेशन बना हुआ है उसके लिए हमारे सामने कहने वाली बात नहीं, साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। परिवार को लेके चलना, कोई दाएँ बाएँ चलना होता है ना, खींच के एक का थोड़ा हील छोड़ी आती है, तो खींचा आता है कि बैलेंस में बना रहे, तो ये मोहम्मत ही नहीं आती। स्कूल में मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे ढंग से हमारा परिवार चल रहा है। और पहले भी देखा मैंने, कोई ऐसी गुटबंदी नहीं थी, विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन ऐसा इस स्कूल में मैं जब से आया हूँ 2005 से, तो मैंने कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा वातावरण था, आगे बना रहे। और यही मैं आगे ये आपके लिए भी कामना करता हूँ कि स्वस्थ बने रहें, फिट रहें और आपका कंपटीशन होता रहे ऐसे ही कि हमारे मिश्रा जी फिट रहें। नहीं, आपने टिप्स तो सारी दे दी है मिश्रा जी के इन सभी साथियों के बीच में एक प्रेरणा स्रोत भारत माता भी हैं हमारे साथ। उनको कैसे भूल सकते हैं, तो कहना तो पड़ेगा। वैसे तो बहुत बोलती है, बोले बिना रहती नहीं। और कहने से बोलेंगे नहीं। आप कहने से बोलेंगे नहीं, आप कह रही हैं कि मैं बोलूँगी नहीं। हम मौका अब मौका है तो भारत माता नमस्ते ही कर दो। आदरणीय मिश्रा सर, आदरणीय प्रिंसिपल सर, जो साथी हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सभी मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ साथी और प्यारे बच्चों, बेटा मैं तुम लोगों से बस केवल यही कहना चाहूँगी कि मिश्रा सर को कोई परेशानी ना हो किसी भी तरह। यहाँ तो इतने हम लोग हैं देख रहे हैं, लेकिन घर में आगे और वैसे हम लोग हमेशा तुम लोग के साथ हैं, यहाँ भी और घर। बस मेरी यही कामना है। वैसे तो समय है भी और पूरा टाइम है,
जो हिस्ट्री मूवी नहीं, अब मिश्रा जी से हमारे कुछ और साथी हैं। अगर मन में कुछ होता है ना कि पेट में पचता नहीं है, निकल रहा है, रोजगार कहीं फंसे हुए हैं, तो हमारे कई साथी हैं अभी, उनका कुछ उबल रहा होगा अंदर। तो हमारे साथी में हितेश बल सर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने वजन, अपने आकार और अपने रूप के अनुसार प्रस्तुति दें। बल सर नजर लगाओगे तो मुझे माननीय प्रधानाचार्य जी और आज के आकर्षण बिंदु, इनका आज अभिनंदन मैं समझता हूँ कि आज का दिन उनके लिए अभिनंदन का ही है। मैंने तो जब से इस देवी मूर्ति को इस विद्यालय में देखा है और अब तक बिल्कुल एक जैसा ही सौम्यता इनके अंदर हमेशा बनी रही है। और मेरी जब मैं इस विद्यालय में था, ये आए थे इस विद्यालय में, तो मैं अक्सर इनसे संस्कृत में कुछ श्लोक के ऊपर पूछता रहता था कि आप कैसे पढ़ाते हो संस्कृत। तो बड़े अच्छे से इनके एक दो तो श्लोक इन्होंने मुझे भी याद कराए। 5 पूरे नहीं करे जो खमा खाते हैं। नहीं, एक तो यही था, सत्यम गुड़ियात पूजम गुड़ियात, न गुड़ियात असत्यम न निर्तम गुड़ियात, ऐसा धर्म सनातन। नहीं, इन्होंने कई बार मुझसे सुना और मैंने इसलिए याद हो गया। और अभी भी कई बार जब हम मिलते हैं तो अचानक ऐसे ही हमारा संबोधन हो जाता है। तो बहुत ही इनका अच्छा, अपने विषय में भी बहुत ये विद्वान है। और कभी भी इनका मैंने चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा, गुस्सा किया ही नहीं, ऐसे कर देता नहीं छोड़ो ना, ऐसे करके उस बात को मैं कहता हूँ कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला भी। और क्रोध नाम की चीज इनके अंदर नहीं है। प्रेम इनके अंदर बहुत भरा हुआ है, जैसे भगवान कृष्ण के अंदर है, इसी तरह से नाम भी इनका रुक्मकेश है। तो कृष्ण जी की ही उपमा, इनके मुराले बाल थे जो ही लॉकडाउन में, तो इसलिए इनका नाम इतना सुंदर रखा गया है। तो इनकी छवि भी उसी तरह से है। तो संस्कृत के तो मैं यही कहूँगा कि इन्होंने वाकई में संस्कृति को आगे बढ़ाया है। और बच्चे जितना ना भी इनसे संस्कृति, देखो मैं एज ए टीचर होते हुए मैंने भी इनसे कुछ ना कुछ पाया ही है। और बहुत ही इनका अच्छा हो रहा है। और अक्सर बहुत ही साधारण तरीके से, कभी इनके अंदर मैंने ये नहीं देखा कोई विशेष ये अपने आप को विशेष दिखा रहे हो। तो साधारण बहुत तरीके से सबके साथ एडजस्ट हो जाना। और प्रेम की जो है इन्होंने एक तरह से धारा बहा रखी है, जहाँ भी ये रहते हैं, क्या यहाँ रहें या घर पे रहे या समाज में रहें, सब जगह की बहुत अच्छी प्रेम धारा बहती रहती है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि शरीर के हिसाब से मैं तो चेंज भी हो गया, लेकिन ये बिल्कुल जैसे मैंने मिले थे और अब तक ऐसे के ऐसे ही। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ये विद्यालय आते जाते रहे और कभी विद्यालय को अलविदा ना कहें। तो मैं 2 लाइन के लिए चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, अलविदा ना कहना, आते जाते तुम यूं ही सदा मुस्कुराते रहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बढ़िया। एक गुण और पूछ लेना कि ये ऐसे ही बने रहे, ये क्या रहा? ये क्या रहा? ऐसे बने रहे तो आप इसको अकेले में बात करते हैं। हाँ, अकेले में करनी पड़ेगी। हमारे बीच में हमारे विद्यालय के ओवरऑल जो प्रगति और विकास है उसका लेखा जोखा जिनके पास रहता है, पिलर, अगर वो ना हो तो फिर कहेंगे ये मास्टर कैसे हैं। तो हमारे साथी मैं चाहूँगा राजीव जी दोनों एक ही आदरणीय प्रिंसिपल सर और आज के मुख्य बिंदु माननीय श्री मिश्रा जी और सभी वरिष्ठ साथी,
अब सभी लोग कह रहे हैं इनके बारे में तो सही होगा सही होगा। इनकी तारीफ करने लगे शब्द कम पड़ जाएंगे, जितना मैंने इनसे सीखा है मुझे 3 साल में जा रहे हैं। तो संक्षेप में यही कहूँगा कि एक तो सर मतलब आज तक कभी गुस्सा नहीं देखा, और कोई समस्या किसी को है तो उसके इतने प्यार समझाते हैं, अरे बेटा ये काम तो ऐसे हो जाएगा, मतलब ये इनके शब्द रहते हैं। और साथ में कह देते चिंता न करो, चिंता ही ना करो। और सबसे बड़ी चीज, जैसे मैं परीक्षा विभाग में हूँ तो मतलब जैसे सभी जो भी काम है या एडमिशन के जो भी काम है जो मैं देखता हूँ समय से पहले तैयार रहता है। और जो भी सूचना या कॉपी देते हैं सबसे पहले इनकी कॉपियाँ पहुँचती थी, ले भाई मैंने तो ये काम कर दिया है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने के लिए सर से मिली हैं अब तक, और ऐसे ही मतलब जिनको मैं अच्छी अपने जीवन में भी लागू करता हूँ उसी तरीके से। और भगवान से उम्मीद करता हूँ कि आएगा जीवन इनका सुखी रहे, स्वस्थ शरीर रहे, और बस हम ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रहे। इसी विभाग से हमारे साथी हैं श्री राजीव जी। तो राजीव सर का मिश्रा सर के बारे में क्या कहना है? कुछ आंतरिक उद्गार जो बचे हैं आपके पास, क्योंकि सब अपना अपना खोज यहाँ पे डाला है। तो राजीव सर मिश्रा जी से तो मेरा परिचय बहुत 1993 से है। मिश्रा जी के साथी थे, वर्कर थे हमारे साथ थे, तभी से मिश्रा जी को हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और यहाँ 2008 में हम आए थे, तब मिश्रा जी यहाँ थे, मुझे पता था मिश्रा जी उनका व्यवहार तो शुरू से ही बहुत सबके प्रति बहुत अच्छा था, मिलनसार, बहुत अच्छे गुण सारे, और अपना काम वास्तव में टाइमली करते थे लोग, और हमेशा किसी बात की कोई टेंशन नहीं करना कि हो गया वो बिल्कुल एंड द मोमेंट। बाकी मिश्रा जी ने अपने ये पारी पूरी करी, इसके लिए बहुत बहुत इन्हें बताई। बाकी उम्मीद करते हैं 2 साल भी अच्छे से और काटेंगे, और उसके बाद बाकी की है वो भी अच्छे से जब विद्यालय में हम आए थे तो मेरे पास एक फ़ोन आया था, और स्पेशल फ़ोन ये आया था कि भाई तुम जिस विद्यालय में गए हो वहाँ एक हमारा साथी बच्चा ही है, रोता रहता है वो, तो उसका ख्याल तुमको रखना है। मैंने कहा ठीक है भाई, देखेंगे कौन है। तो शायद 2 महीने तो लगे होंगे मुझे उसे समझाने में कि भाई, ज़्यादा ही समय लगा कि भाई कुछ नहीं, हम हैं यहाँ, कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है। और फिर बाकी उनको जो माहौल मिला मिश्रा जी के साथ बैठने का, तो वो भूल रहे कि हम पुराने किसी विद्यालय से लॉन्ग एगो कोई विद्यालय रहा होगा अपना, जिसके लिए हम रो रहे थे, बड़ा परेशान थे। तो वो जो शख्स था वो 2-2.5 महीने हमें बहुत तंग किया। तो मैं चाहता हूँ कि वो कुछ बोले। मिश्रा जी, वर्मा जी और हमारे सभी वरिष्ठ साथी जो अस्थाना जी ने कहा तो ये कि नाव के सवार थे नाव यहाँ आके रुकी थी, लेकिन उसी टाइम सौभाग्य हमारा ऐसा था कि साथ भी उसी समय आए थे, और कुछ और साथी भी हमारे सब उसी समय आए थे। तो एक नई शुरुआत सी मुझे लगता है शायद उस समय स्कूल में एक बनी, मतलब एक नया वातावरण था, और ये ईश्वर की कृपा है कि उसी नए वातावरण में हमारा भी आना हुआ, और मिलके हमने खूब सारे स्टाफ ने मेहनत भी करी। उस समय मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब मैं आया था तो मुझे ये पता लगा कि भाई सब इससे बेकार कोई स्कूल नहीं है जिसमें तो जो अस्थाना जी कह रहे हैं कि परेशानी हुई, तो शायद उस समय थोड़ी सी परेशानी वो तो थी, क्योंकि जिससे मुझे कहा जा रहा है ललिता पढ़ भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो इससे बेकार उस समय तो ऐसे वज्रपात हुआ, रिजल्ट बहुत नीचे था। तो शास्त्री जी ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कहाँ गड्ढे थे, टॉप से सीधे गड्ढे। लेकिन इसमें मैं जो बात कहूँगा
मेरा अपना मानना है पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कि जो चेयर होती है उसका बड़ा प्रभाव होता है, अपना एक कोरा होता है, और उसके प्रभाव के नीचे सब जो कम काम करने वाला है वो भी अपना बेस्ट देता है, ये उसका प्रभाव होता है, चेयर का प्रभाव होता है। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि वो क्लास भी बहुत बढ़िया लगी थी वो हिम्मत जब मिली, क्योंकि उस समय सर डीडी खूब आते थे, जो सर कह रहे रोते रहते थे, वो 9th डी दे दी सर ने। अब 49 बच्चे उसमें, कभी शास्त्री जी उसमें 10-12 से बच्चे नहीं आए, और रोजाना ये रहता था डीडी आ रही है, मतलब ये डीडी आ रही है तो बताना क्या है उनमें सर। तो एक दिन सर ने बहुत सटीक बात कही थी, मुझे जीवन भर याद भी रहेगी। सर कह रहे कुछ नहीं बताना, जब कोई आए तो ये बता देना कि मैंने प्रिंसिपल साहब को इसके बारे में बता दिया है कि उन्हें ज़्यादा जानना है, और कुछ नहीं। खूब मेहनत करी, सर का साथ मिला, अवधेश भाई हैं, यादव जी हैं, सारे साथियों का सहयोग रहा, खूब मेहनत करी, और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि रिजल्ट भी हमारा बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। और एक जो सर की बात है, जो सब कह रहे हैं सब देशने का, बात तो खत्म हो गई है ही नहीं, बात तो शास्त्री जी सारे ले गए, सारा दोष शास्त्री जी पे है। तो जब हम क्लास में जाते थे तो अवधेश भाई आते थे और हम जाते थे, तो मिश्रा जी कहते क्यों परेशान हो रहा है, जिसका रिजल्ट खराब रहने वाला है। अच्छा, एज ए टीचर सर हमारा जो भी क्राइटेरिया है, जब हम कितने अच्छे एक्सपर्ट हो, मेरे को लगता है बस यही कि हमारा लेना देना है रिजल्ट, उसी से हमारी व्यक्तिगत कैलकुलेशन हो। तो बस यही कहते थे जो सर कह रहे हैं हो जाएगा सब रिजल्ट चल चुका। तो ये जो एक अदा थी सीखने की, जो सर ने कही, अभी तो हम छोटे हैं वो जरूर हमें सीखने को जीवन भर रहेगी कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, सर से भी और मिश्रा जी से भी देखा जाएगा, सब हो जाएगा कि भाई सब निकल जाएगा और सब अच्छा ही होगा। तो ईश्वर मिश्रा जी वाले गुण और सभी साथियों के जो विशेष गुण है, हम उनकी कृपा बनी रहे। इन्हीं साथियों के साथ मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, सदा स्वस्थ रहें और ऐसे आनंद में रहें। जैसा कि हमारे शास्त्री जी ने सबका क्रेडिट ले लिया, सेक्रेटरी जी कह रहे हैं, ठीक बात है। जब हम एक समय पूरा करते हैं तो हमारे अनुभव उस समय में बहुत रहे होते हैं, और समझदार व्यक्ति यही वही है कि जो उन अनुभवों का पूरी तरह से सही तरीके से लाभ उठा सके। शास्त्री जी ने बताया कि पिता का स्थान आकाश भी कम पड़े, शायद बहुत ऊंचा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने जीवन में जब तक हम पिता नहीं बनते तब तक उस जिम्मेदारी का एहसास और उसमें किए गए अनुभव और प्रयास हम समझ नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे बड़े आसानी से कह देते हैं तुमने हमारे लिए करा ही क्या, बहुत छोटी सी बात है, कहने में कुछ नहीं। जैसा बताया उन्होंने कि मन वचन और कर्म, वचन जो शब्द है वो यही है कि हम अपनी वाणी पर विराम लगाएं। कहा गया है कि अपने शब्द निकालने से पहले उनको तोल लेना चाहिए, एक बार गए तो फिर पराई हो गई। उनका प्रभाव कितना होता है, बहुत विकट प्रभाव होता है। हम कभी कभी सुन के शांत हो जाते हैं, लेकिन जो मन में तो भाव भरे होते हैं, उद्विग्न जब हमारा मन होता है तो हम उसका प्रदर्शन कर नहीं पाते और वो पता नहीं किस तरह से फूट के बाहर आए, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो हमेशा अपने पिता का मान सम्मान बना के रखें। हम सभी के लिए भी यही, ज़रूरी नहीं है कि हम आज यहाँ विशेष तौर से हैं तो उनके लिए। मैं मिश्रा जी के बड़े बेटे छोटे जी, बड़े आए नहीं हैं, बड़े लोग हैं ना दूसरे शहर में। तो अपने जीवन में उन्होंने अपने पिता के प्रति क्या अनुभव किया, उनको अपने पिता के प्रति किस तरह से स्नेह है और किस प्रकार से वो अपने पिता का मान सम्मान करते रहे होंगे, करते रहे हैं, और आगे उनके क्या मन के अंदर अपने पिता के विचार है। मैं कहूँगा कि 2 शब्द अपने पिता के लिए।